महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। लाहौर की फजाओं पर स्मोक का कब्जा। आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा, कराची का चौथा नंबर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। निगरान हुकूमत की जानिब से मास्क पहनना लाजिम करार। शहरियों ने स्मोक पर हुकूमती अहकाम हवा में उड़ा दिए। अक्सरियत का मास्क लगाने बगैर मटर कश जारी। नवाज शरीफ को अदालत से रिलीफ मिलेगा या नहीं? अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। साबिक वजीर आजम मरीम में मौजूद। मरीम नवाज भी हमरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज के पेशी के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने पार्टी में अख्लाफात का नोटिस ले लिया। मुख्तलिफ रहनुमाओं को इलेक्शन से पहले रहनुमाओं को मनाने का टास्क सौंप दिया। चारों सूबों के लिए कमेटियां भी बना दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए साइफर केस का चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल रोकने से मुतालिक आज दोबारा समाअत होगी। एहतसाब अदालत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल केस की समाअत भी होगी। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। आम इंतखाबात में सियासी जमातों के लिए साबता इखलाक तैयार। इलेक्शन शेड्यूल के साथ जारी करने का फैसला। कौमी असम्बली के उम्मीदवार इलेक्शन में 1 करोड़ जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 40 लाख से जायद अखराजात नहीं कर सकेंगे। नजरिया पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ बात की इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की तस्दीक से इज्तनाब करना होगा। बैलेट पेपर्स की छपाई का तखमीना लगाने का मरहला मुकम्मल। कौमी असम्बली के लिए 12 करोड़ 24 लाख, चारों सूबाई असम्बलीज के लिए 12 करोड़ 12 लाख बैलेट पेपर्स की जरूरत पड़ेगी। पुराने सियासी इत्तेहादियों में तकरार। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर फिर लफ्ज़ी वार। नौशहरा में खिताब के दौरान भी फ्रंट फुट पर। साबिक वजीर आजम को बड़े मियाँ कहकर मुखातिब किया। बोले, एक शख्स को वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है। जिस पार्टी के लिए लाहौर में जलसा करवाया गया वो कहती है बात हो चुकी। उनकी 2/3 अक्सरियत पक्की है। अगर हमने इलेक्शन से पहले नताइज तय करने हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एहतजाज और धरने का इशारा। कहा, ऐसा न हो कि धांधली के इल्जामात और धरनों की सियासत शुरू हो जाए। बुजुर्ग सियासतदानों को मशवरा। कहा, 70 साल के सियासतदानों से कहता हूँ अपनी साख पर इलेक्शन लड़े। इंतजामिया के जोर से इलेक्शन में ना जाएं। माजी में दूसरों को जेल भेजने के दावे करने वाला अब खुद जेल में है। उम्मीद है वो सबक सीखेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी का कानूनी इम्तिहान। जुडिशल कमीशन में शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के काउंसिल के 3 अरकान पर एतराज़ात पर गौर। जस्टिस मुजाहिर नकवी भी शरीक हुए। नुमाइंदगी वकील ख्वाजा हारिस ने की। इजलास आज दोबारा होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद को रिलीफ। दायर शिकायत मुत्तफ़िका तौर पर खारिज कर दी गई। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कहा, जुडिशल काउंसिल ने मेरे एतराज़ात देखे बगैर ही आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा, जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। दरख्वास्त में विफाक सदर मुमलिकत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फरीक।
सेनेट के इजलास में फौजी अदालतों पर मंजूर करारदाद की फिर गूंज। रजा रब्बानी का सख्त मौक़िफ़, करारदाद मंजूर करने की मजम्मत कर दी। कहा, मज़कूरा करारदाद इस ऐवान की अक्कासी नहीं करती। एक फैसला आर्मी कोर्ट के हवाले से आया, फैसला मंजूर किया जाता या फिर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता। पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया, जिससे ऐवान की बेतौकीरी हुई। सेनेटर मुश्ताक की मिलिट्री कोर्ट के हवाले से करारदाद की हिमायत। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, करारदाद इस ऐवान से ड्रोन हमला है। मंजूरी के वक्त रजा रब्बानी और मैंने मुखालिफत की, हम दोनों को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है, मुकम्मल तायद करते हैं। गैस सेक्टर बड़े बहरान की जद में, गर्दिशी कर्ज 2900 अरब से बढ़ गया। नादहिंदगान ने गैस कंपनीज के 1200 अरब रुपए अदा न किए। केयर इलेक्ट्रिक और स्टील मिल्स 160 अरब रुपए के नादहिंदा। खाद फैक्ट्रीज ने 150 अरब की अदायगियां नहीं की। रिफाइनरीज ने 40 अरब और ऑयल सेक्टर ने 27 अरब रुपए अदा करने हैं। कीमतों में हालिया इजाफे से 250 अरब रुपए से ज़ायद का खसारा कम हुआ। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए जनवरी में गैस की कीमतों में दोबारा इजाफा मुतवक्के।